हुई श्री रत्नावती जी के पावन चरित्र का अपने लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवत चर्चा करना, पूरी पूरी रात निकल जाती, रानी और दासी बैठे प्रभु की चर्चा कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं। अब ऐसी व्याकुलता हुई कि मैं देखूं इनको। एक दिन हाथ जोड़कर कहा तो इंद्र नीलमणि की, ललित त्रिभंगी लालजू की श्री विग्रह सेवा की रचना हुई। बड़े भाव से विराजमान किया और जो दासी प्रेम पगी हुई दृष्टि से देखा तो मानो साक्षात प्रभु का आवेश उसमें हो गया हो। आनंद तो बहुत आ रहा था, पर हृदय की जो मांग थी वो पूरी नहीं हुई। कैसे मैं इंद्र नीलमणि प्रभु को साक्षात देखूं? फिर प्रश्न किया, सेवा भी कर रहे हूं, नाम कीर्तन भी कर रहे, पर प्रभु आ क्यों नहीं रहे? तो उनका आपको बताएं, प्रभु के लाडिले संतों की यदि सेवा बन जाए तो निश्चित प्रभु का साक्षात्कार हो। जहां भगवत प्रेमी महात्मा वहीं भगवान रहते हैं। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हे नारद, मेरे भक्त जन जहां मेरा नाम कीर्तन करते हैं, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन करते हैं, वहां मैं विराजमान रहता हूं। तो यदि आप ऐसा कर पाए कि भगवत श्री विग्रह जहां विराजमान, पास में संत निवास बनाए और दूर दूर सेवक लगा दें, जहां संत भगवान दिखाई दे आदर के साथ बुलाया जाए और उनको भोग पवाया जाए, उनकी सेवा की जाए। संत सेवा में ही हरि का साक्षात्कार होता है। बड़ी सुंदर पद्धति दासी ने बताई। भजबे को दो ही भले, कह हरिदास। पहले हरि सेवा विराजमान की, अब हरिदासों की सेवा। अब रानी ने प्रधान जो निजी सेवक थे दूर दूर लगा दिए। जहां कहीं वैष्णव संत जन दिखाई देते आते हैं, संत निवास में उनका प्रभु की तरह आदर होता, उनको भोग पवाना है सब। और एक चिक डाल दी थी महल की खिड़की में। बाहर से कोई अंदर है ऐसा नहीं दिखाई देता, अंदर से देख सकती थी। संत जनों को देखती, तृप्ति नहीं होती। पर रानी की एक मर्यादा होती, दासी बार बार समझाती, आप बाहर नहीं जाना है। एक दिन तो ब्रजमंडल के भगवत प्रेमी महात्मा की मंडली गई। जो ही ये पता चला ये ब्रज से आए हैं, विशेष आकर्षण, क्योंकि अपने प्यारे के जन शबबंदनी है, पर प्यारे के लीला स्थलियों में रहने वाले केवल जिस नाम रूप की हम आराधना करते हैं उसी में तन्मय होने तो विशेषता हो जाती है। दासी देखो ये ब्रजमंडल से आए हुए रानी, ये तो ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर के अनुरागी संत जन है। वैसे ही संतों का आदर होता, विशेष आदर हुआ। अब वो सब करताल मृदंग आदि के द्वारा भगवत लीला के पदों का गायन कर रहे हैं। शुभ प्रवाह हो रहा है, बिल्कुल भगवत साम्राज्य छाया हुआ है आनंद का। रानी ने अपनी गुरु रूपा दासी से कहा कि अब तो हम नहीं रुक सकती, अब दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। हमें इन संतों के समीप बैठकर इनके दर्शन करते हुए हम अपने जीवन को तभी कृतार्थ मानेंगे। अब ये चिक डालकर खिड़की से दर्शन करना नहीं हो सकता। चल पड़ी। रत्नावती जी का हाथ पकड़कर दासी ने कहा कि ये उचित नहीं है, विरोध खड़ा हो जाएगा, आप यहीं से दर्शन कीजिए, ये कुल की मर्यादा है। क्या करेंगे कुल की मर्यादा को? अब सत्य आपसे कहते हूं, बिल्कुल भय नहीं है। मैं बिल्कुल ये रानी पने की मर्यादा नहीं निर्वाह कर सकती। अब किसी से नहीं डरूंगी। लोग कुटुंब जग के जे कहियत, पहले सब ही निदरी हो। ये जो परिवार के जन हैं, सगे संबंधी हैं, पहले इनका मैं त्याग करूंगी, कोई मर्यादा नहीं रखूंगी।
क्योंकि मर्यादा अब प्रेम की होगी, अब नेम प्रेम का होगा। अब त्यज लोक धर्मान, अब लोक धर्म की मर्यादा नहीं होगी, अब प्रेम धर्म की मर्यादा होगी। प्रेम धर्म अन्य किसी नियम कानून को नहीं, प्रेम का एक स्वतंत्र कानून है। पहला, वो किसी भी नियम को नहीं रहने देता। सांसारिक प्रेम का एक स्वतंत्र नियम है जो अपने आराध्य देव में तन्मयता प्राप्त करके भूल जाता है। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न संक भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृशे न और इच्छना। ये प्रेम का नेम है। जितने कुटुंब के संबंधी कहे जाते हैं, जो अपने कहे जाते हैं, आज से किसी की कहानी नहीं मानूंगी। जो संसार के भोगों में सुखी सुखी रहे, पर मेरा सुख तो प्रभु है। अब तो मैं किसी से डरूंगी नहीं, अपने प्यारे के लिए प्राण भी निछावर कर दूंगी, नहीं रुकने वाली। लाज के ऊपर गाज गिरो, ब्रजराज मिले सोई काज करोरी। जैसे लालजू मिले अब वही उपाय करो। अब लाज नहीं, अब लाज की लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। ए लोक लाज की श्रृंखला नहीं बांधी जाएगी। कुल की मर्यादा का त्याग और प्रेम की मर्यादा का आहार करूंगी। दासी रोकती रही, पर रानी महल से उतरकर गई जहां संत विराजमान थे। जाकर के संतों के चरणों में लिपट गई, प्रार्थना की, भगवान यदि आप कृपा करें तो मैं अपने हाथों से आप सब संतों को प्रसाद पवाऊं, आज्ञा कीजिए। तो मेरी बड़ी अभिलाषा है, यदि आप आज्ञा करेंगे तो ही मैं ये सेवा कर पाऊंगी। यदि आप सहर्ष आज्ञा करें तो मैं सबको अपने हाथ से पवाना चाहती हूं। मैंने समझाने की कोशिश की, पर मेरा मन अब नहीं रुक रहा है। अब ये रानीपने का निर्वाह नहीं कर पाऊंगी, पर मैं जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा ही करूंगी। मुझे सबसे बड़ा सुख होगा आपकी आज्ञा का पालन करने में। संतों ने देख लिया कि इसमें किसी भी तरह का अहंकार नहीं है, रानीपने का। ये तो प्रभु के अनुराग में शिथिल है। अतः उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में जो जो आवे, जैसे आवे वो पवाओ, ऐसे सेवा करो। देख लिया, रजोगुण नहीं है, रानीपना नहीं, ये तो भगवान की भक्ति के आवेश में है। और इसके हाथ से पाने से भजन की कोई हानि नहीं होगी। संतों ने आज्ञा कर दी, तुम्हें जैसे प्रिय लगे वैसे सेवा करो। हृदय आनंद से भर गया। क्यों? क्योंकि सच्चे प्रेमी, सच्चे हितैषी, परम लाभ देने वाले संत जन ही हैं। रत्नावती जी तो आनंद में मन चाही बात हो गई। अभी तक तो ललकती थी संत दर्शन के लिए, आज तो प्रगट में संतों के समीप उनकी सेवा का सौभाग्य मिला। सोने की थाल में विविध प्रकार के व्यंजन सजाकर उमंग में भरी हुई, नेत्रों से आनंद अश्रु बह रहा है। बड़े प्रेम के साथ सब संतों को स्वयं भोजन परोस रही है। रानी के उस प्रेम भाव को देखकर संत जन आनंदित हो रहे हैं। संत और अनंत भगवान दोनों भाव के भूखे हैं। जो सामग्री का भूखा है वो विषयी पुरुष है। भाव आराध्य देव को प्रिय है तो उनके दासों को भी भाव ही प्रिय है। रानी का भाव देख करके सब संत जन आनंदित हो रहे। अहो भाग्य जो ऐसी भगवत अनुराग में डूबी हुई रानी के हाथ से प्रसाद मिल रहा है। जहां सौभाग्य मनाते हैं संतों के हाथ से मिलना, वहां संत जन आनंदित हो रहे कि ऐसी भगवान नाम प्रेमी, भगवत भक्तों के प्रति ऐसी भावना करने वाले की हाथ से प्रसाद मिल रहा है। संतों का हृदय द्रवित हो गया। यही आशीर्वाद है। जब आपकी सेवा से, आपकी आज्ञा पालन से संत जन, गुरुजन, उनका हृदय शीतल हो जाए, द्रवित हो जाए,
तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं होती, पहुंच गया आपके पास। संत जन रानी के इस प्रेम भाव को देखकर एकटक देख रहे हैं, अश्रुधारा चल रही है। आज उनकी मनचाही बात हो गई। भक्तों के बीच में सबको परोस परोस के पवारी भक्तजन करुणा दृष्टि से देख रहे हैं। इन्हीं की दृष्टि से भगवान को देखने की दृष्टि मिलती है। जब भक्तजनों की करुणा दृष्टि जाकर हृदय में प्रकाशित होती तो मानस नेत्र खुल जाते हैं। संत कृपा, गुरु कृपा, भक्त कृपा, ये मानस नेत्रों को खोलती है। जहां मानस नेत्र खुले तो निरखी नयन हरिवंश, ही के नयन निहारी। आज अभिलाषा पूरी हुई, सबको प्रसाद पवाया इंद्र नीलमणि ठाकुर जी का। फिर सब संतों को चंदन लगाया अपने हाथ से, फिर प्रसादी पान का बीड़ा सबको पवाया, सबके चरणों में पुनः प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बैठ गए। संत जन पदों के द्वारा भगवत लीला का गायन कर रहे हैं, बीच बीच में भाव समझा रहे हैं। उन पदों में ऐसी रूप माधुरी, ओहो, वो रानी के नेत्रों में झलकने लगी। पद गाया जा रहा है, वैसे ही रूप माधुरी झलकने लगी। रोमांच हो रहा, भाव में डूब रही। और इधर दासी गुरु ने कह ही दिया था कि प्रतिकूलता विरोध होगा, मत चलो। कौन प्रतिकूलता और विरोध की परवाह करता है। संपूर्ण आमेर नगर में शोर मच गया कि जिन रानी को कोई देख नहीं सकता, वो बिना घूंघट के, बिना राजसी लिबास के। ऐसे थोड़ी था, जिस गली से निकलना हो कोई सर ऊंचा नहीं कर सकता था, देख नहीं सकता था। अदब के साथ सर झुका के, अगर कोई है खड़ा भी है तो सर झुका खड़ा है। कोई वहां ऐसा नहीं कि रानी की सवारी निकल